महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती, देश दे रहा राष्ट्रीय पिता को हार्दिक श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बापू को दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती, आज विजयघाट पहुंचकर पीएम मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। मिर्जापुर से वाराणसी लाया जाएगा पार्थिव शरीर, मणिकर्णिका घाट पर होगा अंतिम संस्कार। छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, परिवार के प्रति व्यक्ति की संवेदना, ट्वीट कर लिखा शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरहान रजा खान को भेजा गया जेल। अब तक हिंसा के 81 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने बरेली हिंसा के 2 आरोपी इद्रिस और इकबाल को हाफ एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट, दोनों के पैर में लगी गोली। इद्रिस और इकबाल पर पुलिस पर फायरिंग और एसपी के गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप, पुलिस ने एंटी राइट गन भी बरामद की। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी। पुलिस का दावा, बरेली में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लाए गए थे लोग। आई लव विवाद के बाद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, दशहरा से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को बुलाया अपना भारत बंद वापस लिया। बोर्ड ने मुसलमानों से अपनी दुकानें बंद करने को कहा था। 3 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट मीटिंग। कई बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम नीतीश, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास के साथ रोजगार संबंधित योजनाओं पर लग सकती है मोहर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर जेडीयू ने चुनाव आयोग की तारीफ की। केसी त्यागी ने कहा विपक्ष के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद निकले। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने विपक्ष को दिखाया आईना, कहा गलत वोटर्स के नाम कटने से आपको क्या दिक्कत। जीतनराम मांझी ने चुनाव की निष्पक्षता का दिया भरोसा, कहा गंगाजल की तरह पवित्र है फाइनल वोटर लिस्ट। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका, परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में होंगे शामिल। 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। बिहार के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारे पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा ये माता सीता की धरती है, यहाँ से हमें प्रेम, करुणा और त्याग का संदेश मिलता है। रोडनी सैदपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, कहा इस मिट्टी का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। देश आज मना रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रावण दहन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की जीत है। हर किसी को साहस और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 6 बजे श्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लवकुश रामलीला कमेटी के रावण दहन में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह शाम 7 बजे पीतमपुरा के विजयदशमी उत्सव में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शाम 6 बजे नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ पहुंचे भोज। सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने कई कार्यक्रम किए प्रस्तुत। रक्षा मंत्री ने जवानों को किया संबोधित, कहा युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से भी लड़े जाते हैं, सरकार हर वक्त सेना के साथ है। राजस्थान के कोटा में 221 फीट का रावण का आधुनिक तकनीक से किया जाएगा दहन, करीब 13.5 टन है पुतले का वजन। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरे की धूमधाम से हुई शुरुआत। देवी हिडिंबा की शोभा यात्रा पहुंची कुल्लू, हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। कुल्लू दशहरा के लिए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही है निगरानी। हरियाणा के पंचकुला में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी, आखिरी चरण में क्रेन के जरिए रावण के विशाल पुतले को खड़ा किया गया। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा रावण दहन, 60 फीट का रावण और 55 फीट का होगा कुंभकर्ण। जबलपुर में लगातार 73वें साल धूमधाम से मनाया गया पंजाबी दशहरा रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, पेंशनधारियों को भी मिलेगा फायदा। मोदी कैबिनेट से रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ मंजूर। प्रधानमंत्री ने कहा अन्नदाताओं का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने से खुश कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों को मजबूत करने पर मोदी सरकार का फोकस। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर समारोह, संघ प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रहे मौजूद। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी, पीएम मोदी बोले राष्ट्र प्रथम की भावना आरएसएस का मूल मंत्र, कटुता का कोई स्थान नहीं। पीएम मोदी ने देश को चेताया, कहा कुछ विदेशी ताकतें रच रही हैं साजिश, डेमोग्राफी में बदलाव का भी षड्यंत्र, हमें सतर्क रहना होगा और इस चुनौती से लड़ना होगा।
शताब्दी समारोह में बोले दत्तात्रेय हुस बोले संघ किसी का विरोध नहीं करता, समाज के लिए सभी को कर्तव्य निभाना चाहिए। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी बधाई, कहा आरएसएस राष्ट्र की सेवा में निरंतर कार्यरत है। आरएसएस के मंच से सिक्का और स्टैंप जारी करना संविधान का अपमान, सीपीआईएम ने साधा निशाना। स्कूलों में आरएसएस के बारे में पढ़ाए जाने पर कांग्रेस का तंज, कहा बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि दुष्प्रचार। भारत के कड़े तेवर के आगे झुका मोहसिन नकवी, यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपेगा एशिया कप की ट्रॉफी, मैदान से ट्रॉफी लेकर भाग गया था मोहसिन नकवी। बीसीसीआई की कार्रवाई की धमकी से डरा मोहसिन नकवी, एसीसी चीफ की कुर्सी छीन जाने का डर। एशिया कप को लेकर उद्धव ठाकरे का फूटा गुस्सा, कहा जिन्होंने भारत पाक मैच देखा वो देशद्रोही। बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी और राज चुंदा को राहत नहीं, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट हुआ माफिया अतीक अहमद का बेटा, सीएम योगी से लगाई गुहार, अब और न सताएं। यूपी के मेरठ में कानन चुंगी पर दो पक्ष के बीच सेब खरीदने पर हुआ विवाद, दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल। यूपी के मेरठ में सूरजकुंड पार्क में ठेला लगाने पर दो पार्षद उत्तम सैनी और सुमित्र शर्मा के समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने उत्तम सैनी सहित 4 समर्थकों को हिरासत में लिया। उत्तम सैनी के समर्थकों ने थाने में पहुंचकर किया हंगामा, हिरासत से पार्षद को छुड़ाने की कोशिश की, पुलिस फोर्स ने समर्थकों को बाहर खदेड़ा। यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, फिर सिरफिरे ने 2 बच्चों की हत्या की, शिनाख्त मिटाने के लिए अपने परिवार को घर में बंद कर लगाई आग। आरोपी विजय मौर्य ने दोनों बच्चों के अलावा अपनी पत्नी और 2 बच्चियों सहित पूरे घर में लगाई आग। पुलिस ने जले हुए मकान से बरामद किए 6 झुलसे हुए शव। पुलिस के मुताबिक विजय मौर्य के घर में मौजूद 4 मवेशी और एक ट्रैक्टर भी आग में खाक, बच्चों की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र की आशंका। गुरुग्राम के सेक्टर 69 में अवैध इमारत तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारियों से भिड़े कांग्रेस के नेता राजेश यादव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी को सुपारीवास बताया। नोडल अधिकारी ने राजेश यादव को दी जेल भेजने की चेतावनी, पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया। राजेश यादव ने अपशब्दों के लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र की मंडी में कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। भारी मात्रा में कागज होने की वजह से तेजी से फैली आग से किसी की जान को खतरा नहीं। तमिलनाडु के थिरुनेलवेली में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली, कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट के बाद एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने दवा की सप्लाई और यूज पर रोक लगाई। राजस्थान में खांसी सिरप पर गरमाई सियासत, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा भजनलाल सरकार पर अटैक किया और कहा कि नकली सरकारी दवा पीने से हुई बच्चों की मौत। दिल्ली के जीबीटी अस्पताल में एमबीबीएस स्टूडेंट से छेड़खानी, पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर शारे का नई गिरफ्तार किया। दिल्ली के सागरपुर में फायरिंग करने वाले शख्स को लोगों ने पीटा, आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रही थी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर चित्तरंजन सरस्वती का इंस्टीट्यूट खंगाला का यह आपत्तिजनक सामान मिला। लखनऊ पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग सुसाइड केस में बड़ी सफलता, आरोपी सन्नत गोराई को झारखंड से किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने 14 साल की यश को गेम का आईटी और पासवर्ड का झांसा देकर वसूले थे 13 लाख रुपए। पकड़े जाने के डर से यश ने किया था सुसाइड। मुंबई में गरबा महोत्सव में अंडे फेंकने से मचा हंगामा, लोगों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। तमिलनाडु में यौन शोषण के आरोप में 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, जिला पुलिस ने दोनों को किया सस्पेंड, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। हरियाणा के नूंह में नाबालिग लड़की के अपहरण और धन परिवर्तन मामले में एक्शन, पुलिस ने मौलवी समेत 2 को पकड़ा। जम्मू कश्मीर की बड़ी कार्रवाई पुलिस की, श्रीनगर में प्रतिबंधित तहरीक ए हुर्रियत कश्मीर का दफ्तर कुर्क किया। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया महानवमी की पूजा, महिला भक्तों ने पूजा के अवसर पर किया पारंपरिक नृत्य। मुंबई में कड़ी सुरक्षा में होगा दुर्गा विसर्जन, 10,000 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी, विसर्जन के रूट्स को नो पार्किंग जोन बनाया गया। महानवमी पर कालीघाट काली मंदिर पहुंची सीएम ममता, शाम की आरती में हुई शामिल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया कन्या पूजन, नवमी पर कन्या भोज कराकर लिया आशीर्वाद। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। योग गुरु स्वामी रामदेव के लोगों से अपील, कहा पीड़ितों की मदद के लिए सभी मिलकर आगे आए, ये कोई दान नहीं बल्कि सेवा है। पंजाब में एक्टर सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर बांटी राहत सामग्री। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, बालोद जिला बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। दिल्ली के खान मार्केट में देर रात चलाया गया स्वच्छता अभियान, एनटीएमसी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राजधानी के कई इलाकों में रात में स्वच्छ भारत मिशन में जुटी टीम।